गुड मॉर्निंग। आज पढ़ेंगे हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में। देखो, जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है? यानी कि जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, जो जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है वो क्या है? जनसंख्या वृद्धि। देखो, सबसे पहले 1871 में जनसंख्या के विश्वसनीय आंकड़े आए थे। ठीक है, कैसे आए थे? विश्वसनीय आंकड़े आए थे। लेकिन भारत की प्रथम जनगणना कब शुरू हुई थी? भारत की प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। 1872 ईस्वी में। ठीक है, भारत की प्रथम जनगणना कब शुरू की गई थी? 1872 ईस्वी में शुरू हुई थी। लेकिन वो संपूर्ण भारत में न होकर प्रयोगात्मक आधार पर कुछ ही राज्यों तक पूर्ण हो पाई थी। ठीक है, यानी कि पूरे राज्यों में न हो पाई। देखो, मोरलैंड के अनुसार 7वीं शताब्दी में, मोरलैंड के अनुसार, याद रखना, मोरलैंड के अनुसार 7वीं शताब्दी में जो जनसंख्या थी, जो जनगणना की गई प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतराल, उस समय लगभग कितनी जनसंख्या थी? 10 अंतराल की गई। मोरलैंड के अनुसार 7वीं शताब्दी में 10 वर्षों के पश्चात अंतराल पर जनगणना शुरू की गई। उस समय जनसंख्या लगभग कितनी मानी जाती है? 7वीं शताब्दी में 10 करोड़ का अनुमान लगाया जाता है कि उस समय जनसंख्या थी 10 करोड़। कितनी मानी जाती है? 10 करोड़ मानी जाती है। ठीक है, उस समय कितनी थी? 10 करोड़ थी। देखो, इसको लेकिन धीरे धीरे बढ़ती हुई, ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती हुई काफी बढ़ गई। ठीक है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का फिलहाल जो स्थान है वो दूसरा स्थान है। चीन का कौन सा है? प्रथम स्थान है। तो जो वृद्धि बढ़ी है, इसको कितने कालों में बांटा गया है? तो याद रखना, जो जनसंख्या वृद्धि है उसको निम्नलिखित रूप से 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। वो 4 भाग कौन कौन से? देखो, उनको पढ़ेंगे हम। देखो, नंबर 1 आता है मंद वृद्धि का काल। वो कब से कब तक आता है? मंद वृद्धि का काल। मंद वृद्धि का काल नंबर 1, मंद वृद्धि का काल। ये कब से कब तक आता है? 1901 से 1921 के मध्य आता है। 1901 से 1921 तक जो मंद वृद्धि वाला काल है, कब से कब तक माना जाता है? 1901 से 1921 तक माना जाता है। ठीक है, इस काल को मंद वृद्धि वाला काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल के अंतर्गत, याद रखना, इस काल के अंतर्गत कब से कब तक? 1901 से 1921 तक। इस काल के अंतर्गत उस समय अकाल, महामारी, ठीक है, अत्यधिक बढ़ने से क्या हुआ? जन्म दर तो कैसी हो गई? कम हो गई, और मृत्यु दर अधिक हो गई। तो इसलिए इसको मंद वृद्धि वाला काल कहते हैं, क्योंकि जन्म दर में कमी हुई और मृत्यु दर बढ़ गई। भाई, जैसे अकाल पड़ता है उस समय भूखमरी हो गई। भूखमरी होने से क्या हुआ? भूखमरी होने से लोग बीमार होने लगे, और बीमार होने से मृत्यु दर अधिक होने लगी और जन्म दर कम हो गई, घट गई। ठीक है, उस समय कितने प्रतिशत जन्म दर रही? उस समय 0.27% 0.27% की वृद्धि दर्ज की गई। कितनी हुई थी उस समय? 0.27% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ठीक है, इस काल के अंतर्गत, ये कौन सा काल है? मंद वृद्धि वाला काल। ठीक है, इसके बाद देखो, नंबर 2 आता है स्थिर वृद्धि वाला काल। स्थिर वृद्धि का काल, ये कब से कब तक है? 1921 से 51 तक।
स्तर वृद्धि वाला काल है 1921 से 1951 तक माना जाता है। ठीक है, 1921 को भारतीय महान विभाजक रेखा यानी कि भारतीय महान, ठीक है, भारतीय महान जनकांकीय विभाजक कहा जाता है, महान विभाजक जननांकीय कहा जाता है 1921 को। ठीक है, क्या कहा जाता है 1921 को, याद रखना 1921 को भारतीय महान, ठीक है, जननांकीय विभाजक कहा जाता है। इस समय क्या हुआ, स्तर क्यों कहते हैं, क्योंकि न तो इसमें तेजी से वृद्धि हुई और न कमी हुई। ठीक है, 21 से 51 तक इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, इसमें 1.45%, इसमें 1.45% की क्या की गई, वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है, 1.45% की वृद्धि दर्ज की गई, तो उसमें लगभग 25 करोड़ के समथिंग जनसंख्या बढ़ी थी। ठीक है, इस समय स्तर क्यों कहते हैं, क्योंकि इस समय जैसे देखो सरकार ने भरसक प्रयास किया कि भाई पहले क्या हुआ था, जन्म दर कम हुई थी, मृत्यु दर अधिक हुई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भूखमरी अकाल पड़ा था उस समय लोगों के पास क्या भेजा, खाने के लिए अनाज दिया। ठीक है, क्या दिया, खाने के लिए अनाज दिया गया। ठीक है, और पशुओं के लिए चारा दिया गया। तो इस समय धीरे धीरे सुधार हुआ और लोगों में सुधार होने से चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध की गई और चिकित्सा सुविधा पहुंची तो धीरे कुछ % सुधार हुआ। तो इसमें 1.45% की वृद्धि दर्ज की गई। ये कौन सा कहलाता है, स्तर वृद्धि वाला काल। इसके बाद नंबर 3 आता है, कौन सा, देखो मंद वृद्धि, स्तर वृद्धि, ठीक है, और आता तीव्र वृद्धि। तीव्र वृद्धि कब से कब तक है, देखो नंबर 3 तीव्र वृद्धि वाला काल, तीव्र वृद्धि का काल। ये कब से कब तक है, 51 से 1951 से और 1981 तक, 1951 से 1981 तक। देखो 1951 क्या, उस समय भारत देश आजाद हो चुका था। ठीक है, और आजादी होने से लोगों में क्या हुआ, धीरे धीरे सरकार ने भरसक प्रयास शुरू किए। ठीक है, शुरू किए तो जो जगह जगह गांव में तो चिकित्सा की सुविधा दी गई। ठीक है, जब गांव तक चिकित्सा की सुविधा पहुंच जाएगी, उपचार के लिए डॉक्टर पहुंच जाएंगे तो लोगों में सुधार होने लगेगा। सुधार होने से क्या, जन्म दर बढ़ने लगेगी, मृत्यु दर घटने लगेगी। तो इस समय तेजी से जन्म दर बढ़ी और कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई। इस समय कितनी दर्ज की गई, 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी इस समय। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, तीव्र वृद्धि वाला काल कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट कौन सा आता है, देखो नंबर 4 आता है घटती वृद्धि वाला काल। इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे हम, घटती वृद्धि वाला काल, घटती वृद्धि वाला काल। ये कब से कब तक है, यह है 1981 से 2011 तक। ठीक है, कब से कब तक है, 1981 से 2011 तक है। ये कौन सा कहलाता है, मंद वृद्धि वाला, सॉरी घटती वृद्धि वाला काल कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें घटती वृद्धि वाले काल में जो 1981 से 91 के दौरान, ठीक है, 1991 से 81 से 91 के दौरान घटती वृद्धि वाला काल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें दशक की वृद्धि दर हुई है। इसमें देखो कहीं में 30 साल है, कहीं में 20 साल है, इसमें दशक की वृद्धि दर कब से कब तक हुई है, 1981 से और कितने भी 91 तक 2.14%। ठीक है, और 91 से 1991 से 2001 तक 1.95%। 2001 से और 2011 तक 1.64%। ये देखो, इसको अच्छी तरह से ध्यान से देखो, इसमें कितने प्रतिशत जो शिशु दर हुई है। देखो इसमें जो शिशु दर हुई है वो लगभग 30 शिशु प्रति 1000 हो गई थी।
ठीक है, 81 से 91 में। तो याद रखना इसको घटती वृद्धि वाला काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत लगातार देखो दशक की वृद्धि दर लगातार घटती आई है। 1981 से 91 में 2.14 थी, फिर 91 से 2001 में 1.95 हो गई, फिर 2001 से 2011 तक 1.64 हो गई। तो लगातार क्या हो रही, दशकीय वृद्धि दर घट रही है, और घटने के कारण इसको दशकीय वृद्धि दर या घटती वृद्धि वाला काल भी कहा जाता है। ये थे हमारे वृद्धि वाले कालों के बारे में। इसके हम जो जन्म दर मृत्यु दर की जो एक वृद्धि की वो भी बना सकते हैं, रूपरेखा भी बना सकते हैं कि जो दशक की वृद्धि दर किसमें कितनी हुई है। तो हमने सारा बता दिया कि 1901 में और 21 के बीच में 0.27% की हुई थी, ठीक है। 0.27% की क्या हुई थी, इसमें वृद्धि हुई थी। इसको मंद वृद्धि वाला काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत उस समय देश में अकाल महामारियां फैलने से, ठीक है, अकाल महामारियां फैलने से देश में लोगों बीमार होने लगे, बीमार होने से मृत्यु दर अधिक हो गई और जन्म दर घट गई। इसी कारण इसको घटती वृद्धि वाला काल या मंद वृद्धि वाला काल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है स्थिर वृद्धि वाला काल, ये 1921 से 1951 तक रहा। इसको घटती स्थिर वृद्धि वाला काल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न तो ज्यादा अत्यधिक जनसंख्या बढ़ी और न ज्यादा घटी, ठीक है, इसलिए इसको स्थिर वृद्धि वाला काल कहते हैं। इसमें कुछ प्रतिशत सुधार हुआ था, इसमें कितना हुआ, 1.45%। इसके बाद आता है तीव्र वृद्धि वाला काल, इसमें तेजी से क्या बढ़ने लगी, जनसंख्या बढ़ने लगी, ठीक है। कितने प्रतिशत लगभग बढ़ी, 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई उस समय। कितनी की गई, 2.2% की, 2.2% की वृद्धि दर्ज की गई। कब से कब तक बीच में, 51 से 81 के बीच में। अब देखो घटती वृद्धि वाला काल, इसे क्या कहते हैं, ये तो 3 हो गए। नंबर 4 आता है घटती वृद्धि वाला काल, ये कब से कब तक रहा है, 1981 से 2011 के मध्य रहा है, ठीक है। 81 से 11 में देखो, इसमें 81 में 91 में कितना अंतर है, 2.14% की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। ये दशक की वृद्धि दर हुई है। 91 से 2001 में 1.95% है, 2001 से 11 तक कितनी है, 1.64% है, ठीक है। लगातार इसमें क्या हुआ है, वृद्धि क्या हुई है, घटती है, और घटने के कारण इसको घटती वृद्धि वाला काल भी कहा जाता है। याद रखना, भारत में सबसे पहले 1971 में जनगणना प्रयोगात्मक आधार पर पूरे देश में नहीं हो पाई थी। उसके बाद कब हुई, 1872 में, ठीक है, की गई। तो याद रखना, मोरलैंड के अनुसार उस समय देश में 1872 में लगभग 10 करोड़ का 17वीं शताब्दी में 10 करोड़ जनसंख्या का अनुमान लगाया जाता है। आपने इतना याद रखना कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई, ठीक है, तो उस कब हुई थी, ये 1872 में हुई थी, याद रखना। यह था हमारा वृद्धि वाले कालों के बारे में। कौन कौन से हैं, 4 बताए थे मैंने आपको, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, और इससे पहले देखो जनसंख्या वृद्धि का स्थानिक प्रतिरूप क्या होता है। तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र आते हैं जिनमें जो जनसंख्या है कैसी पाई जाती है। देखो जो वृद्धि वाले, इनको इन क्षेत्रों को भी हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। अब 3 भाग देखो कौन कौन से हैं। देखो इसमें 3 भाग आते हैं। एक तो तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र, ठीक है, तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र नंबर 1 आता है तीव्र जन वृद्धि के क्षेत्र, ठीक है। अब तीव्र जन वृद्धि वाले क्षेत्र कौन से कहलाते हैं, याद रखना, यानी कि भारत में इस अवधि में 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि के राज्यों के अंतर्गत मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और मालदीव आते हैं, ठीक है। 30% से अधिक जनसंख्या वृद्धि के राज्य आते हैं इसमें, 30% से अधिक जन वृद्धि के राज्य आते हैं इसमें। कितने प्रतिशत, 30%। याद रखना, इसमें 30% से अधिक जन वृद्धि के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दादरा और नगर हवेली। कौन सा कहलाता है, दादरा नगर हवेली।
प्रदेश जो इसके अंतर्गत आता है। तो याद रखना, तीव्र जनवृद्धि के क्षेत्र में नंबर 1 30% किसमें वो मानी जाती है, ठीक है, जो राज्य आते हैं। इसके बाद आता है मध्यम जनवृद्धि के क्षेत्र नंबर 2, मध्यम। इसमें क्या होता है, इसमें देखो 20 से 30%, 20 से 30%, 20% से 30% के मध्य है, ठीक है। मध्य जो ऐसे राज्य जिनमें 20 और 30% के मध्य दशक की वृद्धि दर रही थी, ऐसे राज्य जिनमें 20 से 30% के मध्य वृद्धि दर रही थी, दशक की जो वृद्धि दर वो रही है, वो कौन कौन से राज्य हैं? जैसे देखो जम्मू कश्मीर है, बिहार है, झारखंड है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, मेघालय है, ठीक है, और कौन से हैं? मिजोरम, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, ठीक है। ये सभी किस में आते हैं? मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्रों में आते हैं। कौन कौन से? जैसे देखो जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, मेघालय, मेघालय के बाद मिजोरम, राजस्थान, ठीक है, दिल्ली, ये सभी किस में आते हैं? मध्यम वृद्धि वाले क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है लास्ट सबसे कम जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, यानी कि वे क्षेत्र जिनमें दशक की वृद्धि दर नंबर 3, कम कर लो या निम्न कर लो, कम जन वृद्धि के क्षेत्र, इनमें 20 से कम, यानी कि इसमें कितना? 20 से कम। क्या हुआ इसमें? जिन प्रदेशों में यानी जिनमें दशक की वृद्धि दर 20 से कम रही थी, जैसे कौन कौन से राज्य आते हैं उसमें? आंध्र प्रदेश, कौन से राज्य आते हैं? जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा आता है? असम, गोवा, ठीक है, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इसके बाद कौन सा आता है? हरियाणा, ठीक है, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, बचे कुछ ये सारे किस में आते हैं? इसमें आते हैं कम वाले, ठीक है, लास्ट सारे किस में आते हैं? इस कम वाले में आते हैं। तो ये कौन कौन से हो गए? 3 प्रकार के हो गए जन वृद्धि वाले क्षेत्र, यानी कि जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक, ठीक है, दशक की वृद्धि दर पाई जाती है, वो तो कौन से होते हैं? तीव्र वाले होते हैं, 30 से अधिक। और जिनमें 20 और 30 के बीच पाई जाती है, वो कौन से होते हैं? मध्यम वाले जन वृद्धि वाले क्षेत्र होते हैं। और जिनमें 20 से कम पाई जाती है, वो कौन से होते हैं? कम जन वृद्धि वाले क्षेत्र, जिनमें 20% से भी कम दशक की वृद्धि दर पाई जाती है। ये थे हमारे वृद्धि वाले क्षेत्रों के बारे में और वृद्धि वाले कालों के बारे में, इन सभी के वृद्धि के बारे में आज हमने पढ़ा। तो देखो सर्वाधिक जैसे वृद्धि दर कौन से सन में रही थी, या 2011 में कितनी रही है? 21 में 23% कुछ रही है, 23% उसमें रही है। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा है, और कुछ मेन रूप से आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें आपको अवेलेबल कराया जाएगा, उनको विस्तार से अच्छी तरह से पढ़ें। धन्यवाद।